हैदराबाद बेस्ड कंस्ट्रक्शन स्पेस की दिग्गज कंपनी एनसीसी आज हमारे रडार पर। यह कंपनी पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। 1978 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो अब तो 3 दशकों से ज्यादा लंबा इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और न सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्पेस में बल्कि उसके वे बियॉन्ड इस कंपनी ने अपने विंग्स कहते हैं ना, जो स्प्रेड कर लिए हैं। तो अब ये बीओटी में है, रियल्टी में है, इंटरनेशनल बिजनेस वर्टिकल है इस कंपनी का। इनफैक्ट अर्थव्यवस्था के जो तमाम सेक्टर्स होते हैं उनको केटर करने का ये कंपनी काम करती है, जिसमें बिल्डिंग, वाटर, रोड, इरिगेशन, पावर, इलेक्ट्रिकल, रेलवेज, मेटल, माइनिंग और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। और आज ये कंपनी देश की 3 टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। तो एक बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल और टफ टाइम्स में अंग्रेजी में कहावत है कीपिंग योर हेड अबव वाटर। तो बेहद खराब समय था पिछले 4-5 साल में इंफ्रा स्पेस में, और ये कंपनी लगातार मुनाफा क्लॉक करती हुई नजर आई। आपकी स्क्रीन पे पिछले 5 सालों की आय, पिछले 5 सालों का मुनाफे का आंकड़ा आएगा। बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल और इक्वली स्ट्रांग फाइनेंशियल्स इस कंपनी के। लेकिन अब लग रहा है कि ये कंपनी का ट्रैक्शन मोमेंटम अच्छा वक्त वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तमाम रीजन है उसके पीछे। सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी की ऑर्डर बुक। इस साल की पहली छमाही में इस कंपनी ने 5,356 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स बैक करे हैं। यानी कि Q2 के एंड में, सितंबर क्वार्टर के एंड में इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 18,600 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई नजर आई। यानी कि ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो जो होता है 2 गुना से ज्यादा का है इस कंपनी का। इनफैक्ट उसके बाद अक्टूबर के महीने में ही इस कंपनी ने 2,400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स बैक करे हैं। और इन ऑल लाइकलीहुड जो हेल्दी ऑर्डर इनफ्लोज अब इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं वो यहां से कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ ये, इस कंपनी ने एमडीओ सेगमेंट यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पे भी उतरने का फैसला कर लिया। और पश्चिम बंगाल सरकार से एक कंसोर्शियम में इस कंपनी को 34,500 करोड़ रुपए का माइन डेवलपमेंट का ऑर्डर भी मिल चुका है। 29 सालों के लिए है। जेबी में ये बड़ा पार्टनर है, 51% की होल्डिंग होगी। यानी कि ऑल कुल मिलाकर 17,600 करोड़ रुपए के आसपास उस माइनिंग प्रोजेक्ट से इस कंपनी के पास एक्रू होंगे ओवर द नेक्स्ट 29 ईयर्स। इस कंपनी के मार्जिन हिस्टोरिकली एनसीसी 8 से 9% के बीटा मार्जिन एंजॉय करती थी। खराब वक्त में FY14 में इस कंपनी के मार्जिन घटकर 6.6% पे पहुंच गए थे। लेकिन तब से मार्जिन में लगातार सुधार और पिछले फाइनेंशियल ईयर FY16 में 8.8% के इस कंपनी ने वापस मार्जिन क्लॉक करे हैं। और जैसे जैसे स्पेस में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, लेस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, अच्छी क्वालिटी के ऑर्डर्स जो मिलना शुरू हैं, लाइकली है कि बीटा मार्जिन का एक्सपेंशन यहां से कंटिन्यू होगा। बैलेंस शीट लगातार तमाम प्रॉब्लम्स को कंपनी एड्रेस कर रही है। आपकी स्क्रीन पे पिछले 3 सालों का डेट इक्विटी रेशियो आएगा, किस हद तक कंफर्टिंग लेवल पे पहुंच चुका है, 0.5 टाइम्स के आसपास बीते फाइनेंशियल ईयर में। और इनफैक्ट Q2 के एंड में कुल डेट जो थी इस कंपनी की बुक्स पे वो थी 2,060 करोड़ रुपए की, जो कि बेहद मैनेजेबल नजर आएगी आपको। एडवांसेस जो सब्सिडरीज को दिए थे इस कंपनी ने, इसको लेकर बाजार चिंतित था, उसमें 33% का रिडक्शन हुआ है। यानी कि ग्रुप कंपनीज को एक्सपोजर लगातार कम कर रही है कंपनी। अब जिस तरह से एसेट्स मोनेटाइजेशन हो रहे हैं, सब्सिडरीज की तरफ से रीपेमेंट हो रहे हैं, आर्बिट्रेशन क्लेम्स इस कंपनी को भी मिलने हैं, और साथ साथ ध्यान रखें पार्शियल रीपेमेंट कर रही है अपनी डेट का। तो डेट बहुत एड्रेसेबल लेवल्स पे आसानी से नियात पाती हुई नजर आएगी कंपनी। और इनफैक्ट रेटिंग एजेंसीज भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं। इंडिया रेटिंग्स ने हाल में इस कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड करा है। A3+ से अब A2 की रेटिंग दे दी गई है इस कंपनी को। शेयर होल्डिंग FY16 में इस कंपनी का ध्यान रखें कुल आय थी 9,600 करोड़ रुपए के आसपास की। उसके सामने इस कंपनी का मार्केट कैप 4,600 करोड़ रुपए का है और प्रमोटर्स का महज 19.7% का हिस्सा है। लेकिन FIIs म्यूचुअल फंड्स की पसंदीदा बेट है। FIIs का इस कंपनी में 23% का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स 22% ओन करते हैं, और जिसमें देश के तमाम म्यूचुअल फंड्स SBI, UTI, टाटा, बिरला, DSP, ब्लैक रॉक, ICICI प्रू, रिलायंस म्यूचुअल फंड, सबकी बहुत तगड़ी होल्डिंग है इस कंपनी में। यानी कि FIIs और DIIs कुल मिलाकर 45% इस कंपनी का ओन करते हैं। और ये भी अगर इंस्टिल नहीं करता कॉन्फिडेंस आपको, इससे भी आपको भरोसा नहीं आता, तो और सुनिए, राकेश झुंझुनवाला साहब इस कंपनी में 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। साथ साथ नेपियन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, यह अजीम प्रेम जी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट आर्म है। 0.4% स्टेक अजीम प्रेम जी भी इस कंपनी में ओन करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिस स्पेस को इंफ्रा में सरकार तगड़ा बूस्ट देती हुई नजर आएगी। बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, बेहद हेल्दी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन का तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्जिन लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं, बेहद स्ट्रांग शेयर होल्डिंग है जिसकी बात मैंने करी। और इसके अलावा ये कंपनी अब एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव कर रही है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, नई अपॉर्चुनिटीज जैसे कि माइन डेवलपमेंट में कंपनी उतर रही है, और बैलेंस शीट जो लगातार स्ट्रेंथन हो रही है।
ये कंपनी शायद यहां से और फर्दर रीरेटिंग का कैंडिडेट नजर आता है। रडार पे रखें एनसीसी लिमिटेड को।